नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह का ही ये समय था और सबसे पहले तो आज मैंने फैला दिया है गेहूँ, क्योंकि इसमें धूप लगना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा ये अभी अंदर सीला हुआ है, यानी इसमें अभी सीलन है, और अगर इसको सीलन सहित रख देंगे ड्रम में तो ये हो जाएगा ख़राब। वैसे इसको ड्रम में तभी रखूँगी जब मैं इसको पूरा बीन छान लूँगी, तभी इसको ड्रम में रखेंगे। और ठंड तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बेतहासा ठंड है। और धूप जो है निकलती है ना, वो बहुत तगड़ी वाली धूप निकलती है। और रोज़ सुबह हमारे यहाँ बादल होते हैं, डेली सुबह का नियम है। बादल तो बहुत होते हैं और उसके बाद जब धूप निकलती तो ऐसे ही कड़ाके की धूप निकलती है कि अगर आप अंदर आ रहे हैं तो ठंड लगती है, बाहर बैठते हैं तो धूप लगती है। तो चलिए, यहाँ पर जब मैं गेहूँ वगैरह फैला रही थी, उस सुबह की जो छुटपुट वाली मैंने क्लीनिंग की थी, उस समय मैंने लगा दिए थे मशीन में कपड़े। और ये जो मशीन में कपड़े निकाल कर मैं यहाँ ले आई, क्योंकि पीछे की टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मुझे ये सारे कपड़े हाथ से ही निचोड़ना पड़ रहे हैं। और पानी जो इतना भयंकर ठंडा है कि हालत ख़राब हो रही थी यहाँ पर इसको कपड़े निचोड़ने में। और आज मुझे करना है रसोई की लिपाई, क्योंकि रसोई मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अभी जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, सिर्फ लिपाई ही कर रही हूँ मैं, पुताई नहीं कर रही हूँ चूने वाली। और चूने की पुताई तो जब थोड़ा सा ना ठंड कम होगी तभी करेंगे। अभी फ़िलहाल लिपाई कर दी है और ये लिपाई लगभग अब चलेगी 15 से 20 दिन तो चलेगी, क्योंकि इस लाल मिट्टी और गोबर की लिपाई काफ़ी अच्छी चलती है। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े यहाँ निचोड़ लेते हैं। और ये जो टब का पानी है ना, ये ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि रात भर ये ऐसे ही रखा रह गया था। और टब मैं भर के ही रखती हूँ, खाली नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी अगर धूप निकलती है तो थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है, तो गाय वगैरह गाय के पीने के काम में आता है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से सारे कपड़े निचुड़ गए हैं और इसके बाद फैला दूंगी कपड़े। और टावल तो हमारे यहाँ जितने घर में मेंबर नहीं है उतनी तो हमारे घर में टावलें निकली हैं। लगभग हमारे यहाँ टावल निकली हुई हैं 4, जबकि मेंबर घर में है 3 और टावल निकली हुई हैं 4। तो चलिए सब कपड़े फैला दें, उसके बाद चलेंगे अंदर चल के करेंगे लिपाई का काम। और यहाँ पर पूरी तार में सिर्फ मेरे हस्बैंड के ही कपड़े फैले रहते हैं, जो वो डेली में कपड़े पहनते हैं ना, इनर वगैरह, शर्ट वगैरह, वो सारे कपड़े ऐसे ही यहाँ फैले रहते हैं। तो रोज़ इनको हटाना पड़ता है, और अगर उठा के आपने कहीं रख दिया तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है ढूंढने में। इसलिए मैं ये कपड़े, इनके कपड़े तो फैले ही रहने देती हूँ कि आइए और खुद निकाल के पहन लीजिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी यहाँ वहाँ रखा तो फिर घर में होने लगता है हंगामा। इसलिए इनके कपड़े, जूते, चप्पल सब जो जहाँ रहता है वहीं रहने देते हैं। तो ये देखिए, धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, अच्छी खासी धूप हो गई थी। और जब थोड़ी धूप तेज़ ही हो जाती ना, तभी थोड़ा सा अंदर काम करने में मन होता है, वरना ठंड में तो हाथ पैर ही कहना चाहिए बर्फ़ जैसे कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो चलिए, यहाँ का काम हो गया और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर का काम करके मैं आ गई थी अंदर की तरफ। और यहाँ सबसे पहले चूल्हे की सफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ था खाना, तो रसोई में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं हुई थी। यानी गैस वगैरह तो साफ़ कर लिया था, पर चूल्हे और चौका की लिपाई पुताई नहीं हुई थी। तो ज़रूरी हो गया यहाँ की लिपाई करना, तो फटाफट से कर लेते हैं लिपाई पुताई। और राख तो इस समय 1 टब राख जो है 1 दिन में निकलती है, क्योंकि कंडे और लकड़ी बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। पता नहीं, ये ठंड लगभग अब तो लगने लगा है कि ये होली करके ही जाने वाली है ठंड। अब ये नहीं जाने वाली है ठंड, अभी पड़ेगी ही। और जबकि फरवरी लगने वाली है, फरवरी की समय से थोड़ी सी ठंड कम हो जाती है, पर अब ये होली करके ही त्यौहार मना के जाएगी। दिवाली में आई थी, होली के बाद जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर शुरू हो गई है लिपाई, और चूल्हे की अच्छी तरह से अंदर से लिपाई कर देंगे। और जब मैं यहाँ लिपाई पुताई कर देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं यहाँ का चूल्हा नहीं जलाती हूँ, मैं बाहर वाला चूल्हा ही जलाती हूँ। तो वहीं के बाहर का चूल्हा ही अब यूज करेंगे, यहाँ का नहीं करेंगे। तो चलिए, शुरू हो गई है हमारी लिपाई। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से बोलती हैं, दीदी आप रोज़ लिपाई का वीडियो डाला करो। तो मैंने ये जवाब शायद कई बार दिया है, काफ़ी सारे कमेंट आते कि आप लिपाई का वीडियो रोज़ डालिए। तो देखिए, रोज़ तो लिपाई का वीडियो मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं रोज़ वीडियो डालूंगी तो जो मेरे व्यूवर्स है वो लिपाई देख कर ही आएंगे। और कुछ समय के बाद जब मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगी तो वहाँ तो लिपाई कर नहीं सकते, वहाँ तो पोंछा वाला काम है। और रोज़ रोज़ लिपाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही काम नहीं होता है लिपाई का, इसके अलावा भी बहुत सारे घर में काम होते हैं। और कुछ जो हैं
ये कह देंगे कि बस रोज़ एक ही काम दिखाती हैं। तो मैं अपना एक ही काम दिखाकर आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, पर जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ। और सच कहूँ तो लिपाई करने के बाद ना रसोई एकदम चमक गई थी, और कच्ची रसोई को, कच्चे घर को मैं अपने इसी तरह से साफ़ सुथरा रखने का पूरा प्रयास करती हूँ कि मेरा घर एकदम साफ़ रहे और चमकता रहे। पर कोशिश रोज़ करना पड़ती है, क्योंकि पक्के घर को अगर आप एक बार साफ़ कर देंगे ना तो 2-3 दिन तक आपको कोई भी सामान यहाँ वहाँ व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पोंछा तो आपको रोज़ लगाना पड़ेगा वहाँ भी। यहाँ पर तो ऐसा है कि आपने लिपाई कर दी तो 8 दिन आपको लिपाई नहीं करना पड़ेगी, पर रसोई की तो रोज़ ही होती है, पर बाकी कमरों की नहीं करना पड़ेगी। पर पक्के घर में तो आपको जहाँ आपका यूज़ ज़्यादा होगा, रोज़ की बात तो छोड़िए, थोड़ी ही अगर गंदा होगा तो आपको तुरंत पोंछा लगाना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पक्के घरों में हमें 3 से 4 बार दिन में पोंछा लगाना पड़ जाता है। कहीं चाय गिर गई, कहीं खाना गिर गया, तो इस तरह से होता है, तो वहाँ पे तो रोज़ पोंछा लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या होती है, कैसे वहाँ का मैनेज होगा। तो वो भी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वहाँ का भी वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और हमारी एक दीदी पूछ रही थी कि निधि कहाँ तक काम हुआ है घर का। तो दीदी वहाँ पर ना कल खिड़कियाँ लग गई हैं और अब इसके बाद टाइल्स का काम शुरू होना है, और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी काम हो जाए। पता नहीं कितनी जल्दी हो पाएगा, मेरी समझ के बाहर है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। ये दूसरे दिन की क्लिप है, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की थी, क्योंकि नहाते धोते और भी गाय की सानी भूसा करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और लिपाई करने में हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब, तो मैंने फिर कोई क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है। तो मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो चुकी हूँ। घर के जो काम थे वो मैंने सारे कर लिए, और जैसे कि मैंने बताया ही था कि मैं जब अंदर की लिपाई करती हूँ तो फिर मैं वहाँ चूल्हा नहीं जलाती हूँ, बाहर ही चूल्हा जलाती हूँ। तो आज सब्जी घर में कुछ भी नहीं थी, आलू प्याज टमाटर थे, बाकी हरी सब्जी कोई भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज सोयाबीन की बड़ी ही बना लेते हैं, क्योंकि यशी भी कह रही थी कि मम्मी सोयाबीन की बड़ी बनाना। तो आज सबसे पहले इसको सेक लेंगे तेल में, और उसके बाद इसको निकाल कर डाल देंगे गर्म पानी में। गर्म पानी में लेकर आई थी। और सोयाबीन की बड़ी खाने में भी अच्छी लगती है, और हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। पहले तो नहीं खाती थी मैं, पर कभी किसी समय मैं गई थी अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, तो उसके यहाँ सब्जी में यही बनी थी। बारिश का समय था और उसने ये सोयाबीन की बड़ी बनाई थी। तो मैंने इसके पहले सच बता रही हूँ कभी नहीं खाई, पर जब मैंने उसके यहाँ फर्स्ट टाइम खाई, और मैं उससे ये भी नहीं कह सक रही थी कि यार मैं कभी खाई नहीं हूँ, क्योंकि अपन किसी के यहाँ जाते हैं और जो बना रहता है वही खाना पड़ता है। अपन अपनी मर्जी नहीं बता सकते कि भाई हम ये नहीं खाते हैं, क्योंकि किसी के यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं क्या नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हिसाब से ही खाना पीना बनाए। तो फिर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ सोयाबीन की बड़ी खाई थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो चलिए यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट एक साथ ही पीस लिया है। तो ये डाल देंगे, जीरा डाल दिया है, और ये डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये वाली प्याज को भुनने में ना काफ़ी ज़्यादा, और प्याज हमारी भुन गई थी तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और मिर्च। और यहाँ टमाटर को मैंने पीस लिया है, और ये मैंने डाल दिया है इसमें ढेर सारा टमाटर, क्योंकि इस समय टमाटर बहुत अच्छे देसी वाले टमाटर, एकदम लाल लाल खट्टे खट्टे टमाटर आ रहे हैं। तो टमाटर से ही सब्जी का टेस्ट सबसे अच्छा आता है। और डाल देंगे इसमें गरम। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा जो ब्लूटूथ है वो बार बार दिक्कत कर रहा है, तो आप लोगों को आवाज़ थोड़ा रुक रुक कर आ रही होगी, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला, और गरम मसाला बिल्कुल ख़त्म है तो ये पूरा ही डाल दूँगी। तो और ये जो ग्रेवी है ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है, और फटाफट से इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो ये सारी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी। वैसे तो बहुत सारी बहनें बहुत अच्छी कुक हैं और बहुत अच्छा खाना पीना बनाती हैं। तो यहाँ पर ना मैं बात भी करती जा रही थी और खाना भी बनाती जा रही थी। यहाँ कोई खड़ा था जिससे मैं कर रही थी बात, शायद ही ऐसी थी, या मेरी बर्तन वाली किसी से मैं बात कर रही थी, ध्यान नहीं है मुझे। तो चलिए सब्जी का थोड़ा सा और ग्रेवी को पका लें, ताकि इसका जो तेल है वो निकल जाए। और वीडियो आज काफ़ी छोटा है फ्रेंड्स, क्योंकि क्लिप कुछ हमको काटना पड़ गई, क्योंकि कुछ क्लिप सही नहीं बनी थी, जिसकी वजह से ना काफ़ी सारी क्लिप कट चुकी है। वैसे तो वीडियो ये पूरा बना था 15 मिनट का, क्योंकि लिपाई का वीडियो थोड़ा सा मैंने बड़ा किया था, पर वो सारी क्लिप कट चुकी है। तो चलिए यहाँ डाल दिया मैंने आलू, और इसके बाद डाल देंगे बड़ी, जो मैंने सेक के गर्म पानी में रखी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना
सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स में, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि ना सब्जी बहुत गाढ़ी है और थोड़ा जब पक जाएगी ना तो थोड़ा वो अपने लेवल पे आ जाएगी। और डाल दिया है नमक। तो चलिए अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ, लगा देते हैं कुकर में चावल, क्योंकि खाने के लिए भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और देखिए यहाँ सब्जी बहुत अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।